जिंदगी के भिन्न रंगों को समेत कहानी का आकार देता हूँ। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूँ। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और आज की कहानी का नाम है किस्सा। इस कहानी के लेखक हैं निखिल उप्रेती जी, जो हॉरर कहानियां लिखने में रुचि रखते हैं और एक मर्डर मिस्ट्री नॉवल भी लिख चुके हैं। अगस्त महीने की वो आखिरी शाम थी। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश शहर भर में अफरा तफरी मचा चली थी। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया था। सभी को अपने घरों में ही रहने के आदेश थे। ऐसा पिछली बार 4 साल पहले हुआ था, जब शहर में बादल फटने से बाढ़ आ गई थी और अपने साथ कई जिंदगियों को मौत के मुंह में बहा ले गई थी। पापा, कोई किस्सा सुनाओ ना, ऐसे अंधेरे में बैठे बैठे बोर हो गए हैं। सुमी ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मनु भी अपने पापा के पास आकर बैठ गया। उसके हाथ में छोटी सी पेंसिल टॉर्च अभी भी चमक रही थी। पापा, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। मनु के चेहरे पर मासूमियत थी। डर तो लगेगा ही ना, सारा टाइम बस वही भूतों की बातें। भूतिया किससे? मीरा किचन से बाहर आ गई। अरे अरे, इट्स सो मच फन। अर्जुन ने चश्मे को माथे पर चढ़ाते हुए जवाब दिया। कम ऑन मां, डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट। सुमी अर्जुन को कोहनी मारने लगी। यह उनका परफेक्ट टाइम पास था। जब भी मौका मिलता, उनकी बातों का सिलसिला यहां से वहां होते हुए उस दूसरी दुनिया तक पहुंच जाता। सुनो ना, आज एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा सुनाने जा रहा। अर्जुन बेड पर खिसकता हुआ बोला। ओके, शूट। मीरा ने अपने खुले बालों को बांधना शुरू कर दिया। अर्जुन ने टेबल पर रखी एक और मोमबत्ती जलाई और गहरी सांस लेते हुए बोला। बहुत पुरानी बात है। शिमला से कुछ दूर एक गांव में कोई विधवा अपनी बेटी के साथ रहती थी। उन दिनों ऐसे ही मानसून के दिन थे। पहाड़ों में अगस्त महीने की कुछ ऐसी रातों को दगेली की रात कहा जाता है। इन रातों में काली शक्तियां जाग उठती हैं। अर्जुन की बात सुन मनु उसके थोड़ा और नजदीक आ गया। ऐसी ही रात में उस विधवा के दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। दरवाजे पर एक औरत और युवक खड़े थे। अर्जुन ने बात पूरी ही की थी। इसमें भूत कहां है? सुमी ने रजाई में पांव डालते हुए कहा। हाँ पापा, भूत वाला किस्सा सुनाओ ना। मनु ने अपनी बहन की बात आगे बढ़ाई। अरे, अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ है। वो औरत उस लड़की की खूबसूरती से इतनी खुश हुई कि उसी वक्त उसने अपने बेटे का रिश्ता पक्का करने की ठान ली। वो बेचारी विधवा औरत तो बहुत खुश हुई होगी ना? मीरा ने सवाल किया। हाँ हाँ, वो तो खुशी से फूली न समाई। अर्जुन किस्से को आगे बढ़ाता, फिर सुमी से रुका न गया। वो औरत और उसका लड़का रिश्ता पक्का कर उसी रात वापस चले गए। अगले दिन जब औरत अपने दफ्तर गई और सबको इस बारे में बताया, तब उसे मालूम पड़ा कि वो औरत और वो लड़का कहीं रिश्ता ले जाते हुए एक सड़क हादसे में बहुत पहले ही मारे जा चुके हैं। और तब से उन दोनों की आत्मा यूं ही हर जगह भटकते हुए पहुंच जाती है। बोलते बोलते अर्जुन की आवाज कांपने लगी। बारिश की तेज बूंदें टीन की छत पर जोर से आवाज करते हुए गिर रही थी। कमरे के बाहर पेड़ की डाली बार बार तेज हवा में लहराती हुई खिड़की की कांच पर दस्तक दे रही थी। अर्जुन ने साथ रखे पानी के ग्लास से पानी पिया और फिर बोला। अरे, क्या हो गया तुम सबको? लगता है इस किस्से ने तुम सबको हिला दिया है। कोई कुछ न बोला। अरे यार, इट्स जस्ट अ डैम स्टोरी। ये सब कोई असलियत में थोड़ा ही होता है। अर्जुन ने अपनी बात पूरी की ही थी कि अचानक बाहर दरवाजे पर एक दस्तक हुई।
इस दस्तक ने उन सबको बुरी तरह चौंका दिया। इस वक्त कौन हो सकता है? मीरा ने अर्जुन की ओर देखा। अरे घबराओ नहीं, मैं देखता हूं। अर्जुन आगे बढ़ा। पापा ये टॉर्च ले जाओ। सुमी ने अर्जुन को पेंसिल वाली टॉर्च थमा दी। बेड पर बैठे हुए उन तीनों की धड़कनें भी साथ साथ बढ़ती जा रही थीं। कौन है? अर्जुन ने दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाई। कुछ पल की खामोशी के बाद एक बार फिर से वही दस्तक गूंजी। इस बार अर्जुन ने आखिरकार दरवाजा खोल ही दिया। उसने देखा बाहर एक आदमी खड़ा है और पूरी तरह भीगा हुआ है। सो सॉरी, वो मेरा नाम समीर है। वो दरअसल मेरी कार खराब हो गई है। एक्चुअली मुझे मेन हाईवे से लेफ्ट मुड़ना था। आई गेस आई हैव टेकन अ रॉन्ग टर्न और अब मेरी गाड़ी बंद हो गई है। ऊपर से मौसम। समीर ने एक सांस में अपना हाल बयां कर डाला। अर्जुन कुछ देर वहीं खड़े उसे घूरता रहा, फिर अंदर आने का इशारा किया। मेरा ये समीर। सॉरी, मैं आपका पूरा नाम नहीं जानता। अर्जुन ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते समीर से पूछा। जी समीर खन्ना। हेलो मैम, आई एम रियली सॉरी। मैं ऐसे आपके घर में। समीर मीरा को देख घबरा गया था। मेरा वो दरअसल समीर की गाड़ी खराब हो गई है। अर्जुन ने बात संभाली। बातें सुनकर सुमी और मनु भी वहां आ गए। देखिए, मैं एक मार्केटिंग मैनेजर हूं। मेरी एक मीटिंग है कल शहर के बाहर वाले उस नए रिजॉर्ट में। अनफॉर्चुनेटली मेरी कार ही खराब हो गई एंड आई लॉस्ट माई वे। समीर उन सबके चेहरों को पढ़ने लगा। नो, इट्स ओके, वी अंडरस्टैंड। अर्जुन ने मीरा की तरफ देखते हुए जवाब दिया। बस कुछ देर के लिए आप लोगों को तकलीफ दे रहा हूं। थोड़ी बारिश कम हो जाए तो मैं गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करूंगा और चला जाऊंगा। समीर मजबूर सा दिख रहा था। मामा, ये अंकल कोई भूत तो नहीं है ना? मनु ने मीरा के कान में फुसफुसाया। कुछ भी बोलते हो मनु। मीरा ने सहज स्थिति को संभाला। उधर अर्जुन और समीर अपनी बातों में मशगूल थे। वो असल में मेरे दोनों बच्चे थोड़ा डर गए हैं। अर्जुन ने बात को आगे बढ़ाया। डर गए? किस बात से? समीर ने अपनी भीगी जैकेट एक तरफ रख दी। एक्चुअली मैं इन सबको एक भूतिया किस्सा सुना रहा था और उस किस्से में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अर्जुन मुस्कुराने लगा। ओह, तो आप भी इन सब चीजों में यकीन रखते हैं? समीर की आवाज गंभीर हो चली थी। देखिए, अब हर तरह की चीजें हैं इस दुनिया में। कुछ हमारी समझ के अंदर है और कुछ समझ के बाहर। अर्जुन समीर की आंखों में झांकने लगा। आपके साथ हुआ है कभी कुछ सुपरनैचुरल? अर्जुन ने समीर की तरफ कॉफी का एक कप बढ़ाते हुए सवाल किया। नहीं, और मुझे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी भी नहीं। समीर ने रूखा सा जवाब देते हुए कॉफी का वो कप पकड़ लिया। हमारी तो पूरी फैमिली इन सब किस्सों में डूबी हुई है। अर्जुन सामने से आती मीरा की ओर देख के बोला। हाँ, और हमारे अर्जुन वर्मा के पास तो भूतिया किस्सों का खजाना भरा पड़ा है। मीरा अर्जुन के बगल में बैठ गई। समीर ने उनकी बात को टालते हुए सवाल किया। ये यहां मौसम हमेशा इतना खराब रहता है? इससे पहले भी हुआ था कुछ ऐसा ही, या यूं कहें इससे भी ज्यादा बुरा। पानी का वो सैलाब अपने साथ सब ले गया। इस बार मीरा ने धीमी आवाज में जवाब दिया। वेल, आई होप ये बारिश कुछ थमे और मैं यहां से निकल सकूं। समीर ने कॉफी का कप टेबल पर रख दिया। मीरा और अर्जुन एक टक समीर को देखे जा रहे थे और समीर भी कभी इधर उधर नजर घुमाता और फिर उन दोनों की तरफ देखने लगता। दूसरे कमरे के अंदर से बच्चों के खिलखिलाने की आवाजें आ रही थी। लगता है अब बच्चे नॉर्मल हो गए। समीर ने चुप्पी को तोड़ा। हाँ,
वो उस वक्त एकदम से थोड़ा घबरा से गए थे। अर्जुन घड़ी की तरफ निहारने लगा। रात गहरी हो चुकी थी और बारिश थमने लगी थी। लगता है मुझे अब चलना चाहिए। समीर ने जैकेट उठा लिया। अरे आप ऐसे मौसम में कहां जाएंगे? कुछ देर इंतजार कर लीजिए। अर्जुन ने मीरा की ओर देखा, पर समीर शायद निकलने का मन बना चुका था। नहीं, अब चलना होगा मुझे। बस एक बार कार चेक कर लूं। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो ठीक करके आगे निकलने की इजाजत चाहूंगा। वो दोनों की तरफ हाथ जोड़ बाहर निकल गया। समीर ने बाहर आकर टॉर्च की रोशनी में बोनट खोला और अगले 10 मिनट में गाड़ी निकलने के लिए तैयार थी। थैंक यू सो मच फॉर द हॉस्पिटैलिटी। बाय द वे, दैट कॉफी वाज वंडरफुल। समीर ने मुस्कुराते हुए उनका शुक्रिया किया। अरे समीर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो हमारा फर्ज था। और वैसे भी अब कौन आता है यहां, वो भी ऐसे? अर्जुन ने हाथ हिलाते हुए जवाब दिया। अगले ही पल समीर की गाड़ी वहां से निकल चुकी थी। एक दिन के बाद मीटिंग खत्म कर समीर वापसी को था। मोहित यार, मुझे बस 5 मिनट का काम है। समीर ने अपने दोस्त मोहित को समझाया। अरे जाना कहां है तुझे? मोहित हैरान था। यार, वो उस दिन आते हुए एक फैमिली ने मेरी बड़ी मदद की थी। जस्ट वांट टू थैंक देम। समीर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। समीर एक बार फिर उसी हाईवे पर वहीं खड़ा था जहां से उस रात उसने गलत रास्ता ले लिया था। बस यहीं आगे जाकर है उनका घर। उसने मोहित की ओर देखा। कुछ दूर चलने पर वहां उसने एक आदमी से पूछा, भाई साहब, ये आगे यहां एक सफेद रंग का बड़ा सा घर है, बस एक ही घर है वहां। समीर ने गाड़ी धीमी करते उस आदमी से पूछा, घर यहां? वो आदमी चौंक सा गया। जी हां, अभी परसों की रात ही मैं उनके घर, क्या नाम था उनका, अर्जुन वर्मा। समीर ने दिमाग पर जोर दिया। अर्जुन वर्मा? क्या बोल रहे हैं सर? उस आदमी की आवाज में खौफ था। यहां कोई घर नहीं है साहब। और किस अर्जुन वर्मा की बात कर रहे हैं आप? अर्जुन वर्मा का पूरा परिवार तो 4 साल पहले जो बादल फटा था उसमें खत्म हो गया था। समीर को अभी भी उसके कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसके माथे पर पसीने की एक बूंद उभर आई थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही वो मकान उसे नजर आने लगा। समीर ने एक झटके से गाड़ी रोकी। मकान के नाम पर वो एक खंडहर था। ये कैसे हो सकता है? वो दौड़कर उस मकान में दाखिल हुआ। अंदर कदम रखते ही उसकी चीख उसके गले में अटक कर रह गई। सामने धूल भरे एक टेबल पर कॉफी के 3 लाल कप अभी भी चमक रहे थे। समीर का दिमाग घूमने लगा। अर्जुन और मीरा के कहे लफ्ज उस कमरे में गूंजने लगे। देखिए, अब हर तरह की चीजें हैं इस दुनिया में। कुछ हमारी समझ के अंदर है और कुछ समझ के बाहर। इससे पहले भी हुआ था कुछ ऐसा ही, या यूं कहें इससे भी ज्यादा बुरा। पानी का वो सैलाब अपने साथ सब ले गया। अरे समीर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? और वैसे भी अब कौन आता है यहां? समीर के कदम वहां जम से गए। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। अंदर के कमरे में अभी भी बच्चों के खिलखिलाने की आवाजें आ रही थी। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।